तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी की जो ऑनलाइन काफ़ी कहानी एक मोमो बेचने वाली औरत की है जिसका छोटा सा ठेला असल में एक बहुत ही भयानक है। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, तुम इतनी खूबसूरत हो नजर लग जाएगी। अब सुनने में तो ये एक तारीफ लगती, लेकिन असल में ये एक चेतावनी है, आने वाले खौफ का पहला इशारा। यहीं से वो डरावना माहौल बनना शुरू हो जाता है। हिस्सा है एक अजीब मुलाकात। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी हमें एक बिल्कुल आम से दिन में ले जाती है, बहुत जल्द एक भयानक रात में बदलने वाला था। सोचिए, एक आम सी शाम है, कॉलेज से लौटती हुई रिया को भूख लगती है और वो मोमोज खाने के लिए एक ठेले पर रुक जाती है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मोमो बेचने वाली बूढ़ी औरत उससे बहुत ही अजीब तरह से घूर रही है। उसकी नजरें वो सामान्य नहीं है और यहीं से रिया के दिल में एक अजीब सा डर, एक बेचैनी घर करने लगती है। एक ऐसी फीलिंग जो कहती है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। कहानी हमें रिया के इसी डर से जोड़ देती है और यहीं से असली सस्पेंस की शुरुआत होती है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, हादसों का सिलसिला। जो अभी तक सिर्फ एक अजीब सा एहसास था ना, अब वो एक खतरनाक पैटर्न बनने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, बस बुरी किस्मत, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत खौफनाक साजिश थी? ये सवाल हमें भी रिया के साथ इस रहस्य में खींच लेता है। और फिर देखिए घटनाएं कैसे एक एक करके सामने आती हैं। पहले दिन रिया एक एक्सीडेंट से बाल बाल बचती है, दूसरे दिन एक और औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा, ये एक सोची समझी साजिश जैसा लग रहा है। सिर्फ 4 दिन और 4 भयानक हादसे, और इन सब में एक ही चौंकाने वाली बात कॉमन थी, और वो लिंक इतना सीधा था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। हर विक्टिम, हर शिकार ने अपनी मौत या हादसे से ठीक पहले उसी बूढ़ी औरत से मोमोज खरीदे थे। चलिए अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, चुड़ैल का असली रूप। अब वो मोड़ आता है जहां सारी लॉजिक, सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और अलौकिक शक्तियों का खेल शुरू होता है। रिया और उसके पिता जब बैठते हैं और इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो उनके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो उनके होश उड़ा देती है। वो तर्क का इस्तेमाल करके एक ऐसे खतरे का पता लगाते हैं जो पूरी तरह से अलौकिक है। उन्हें समझ आता है कि वो औरत सिर्फ अजीब नहीं थी, वो सिर्फ मोमो नहीं बेच रही थी, बल्कि वो अपने हर शिकार का पीछा कर रही थी। वो कोई आम विक्रेता नहीं, बल्कि एक शिकारी थी जो पहले अपना शिकार चुनती थी और फिर उसे खत्म कर देती थी। तो पता चलता है कि वो औरत असल में एक चुड़ैल थी। अब जो लोग नहीं जानते, दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में चुड़ैल एक बहुत ही खतरनाक, एक बुरी आत्मा मानी जाती है। अब उनका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से था, और जब उसका सामना होता है तो वो अपना असली भयानक रूप दिखाते हुए चिल्लाती है और अपने खौफनाक इरादे साफ साफ बता देती है। वो ऐलान करती है कि उसका मकसद और भी जाने लेना है। अब आखिरी टकराव तय था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, बुराई का अंत। ये वो हिस्सा है जहां डर पर हिम्मत भारी पड़ती है और पूरा समाज अपने बीच छिपी उस बुराई का सामना करने के लिए एक हो जाता है। और यहां असली लड़ाई साफ दिखती है। एक तरफ थी अकेली चुड़ैल, उसका काला जादू, उसकी नफरत, और दूसरी तरफ थे सब लोग, उनकी एकता और उनकी हिम्मत। ये लड़ाई थी अकेलेपन और एकजुटता के बीच। तो अब लोग चुप नहीं बैठते। रिया के पिता सबको इकट्ठा करते हैं। वो सब मिलकर उस चुड़ैल के घर को घेर लेते हैं और सीधे उससे भिड़ने चले जाते हैं, उस अलौकिक शक्ति से लोहा लेने जिसने उनके शहर में दहशत फैला रखी थी। और होता वही है जो होना चाहिए। लोगों की हिम्मत के आगे, उनकी एकता के आगे उसका कोई भी काला जादू काम नहीं करता और उस बुराई का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। ये जो शहरी कहानियां होती हैं, अर्बन लेजेंड्स जो हम सुनते सुनाते हैं, इनमें आखिर कितनी सच्चाई छिपी होती है? सोचने वाली बात है ना?